आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार, साथ ही किसी विशेष पर्व को लेकर या कोई विशेष तिथि पड़ रही हो उसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 19 नवंबर शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्य उदय सुबह 7:01 पर, शाम को अस्त होंगे 5:22 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है, शुक्ल पक्ष, तिथि पूर्णिमा, नक्षत्र कृतिका और योग परिधान। सूर्य का भ्रमण वृश्चिक राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:55 से 12:12 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:32 तक रहेगा। आज पड़ रही है कार्तिक पूर्णिमा और साथ में पड़ रही है गुरु नानक देव जी की जयंती। आप सभी को इस महापर्व की, इस गुरु पर्व की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में यही अरदास करते हैं कि वह हमेशा आपको अपने सानिध्य में रखे, आपको अपना आशीर्वाद देते रहे, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो। एक बार फिर आप सभी को इस हार्दिक शुभ मंगलमय बेला की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गुरु नानक देव जी के जीवन के संदेश के बारे में। गुरु नानक या गुरु पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष ये कार्यक्रम आज यानी कि 19 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। ये आप सभी को मालूम है। उनका जीवन शिक्षाएं न केवल धर्म विशेष के लिए बल्कि पूरी मानव जाति को सही दिशा दिखाती है। इसलिए ही उनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 ईस्वी में हुआ था और उनका जन्म स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जहां पर आज ननकाना साहिब नाम का गुरुद्वारा बना हुआ है। ननकाना साहिब गुरुद्वारे का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था और गुरु नानक देव ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए एक निरंकार ईश्वर की उपासना का संदेश दिया था। उन्होंने तत्कालिक समाज को बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। और ऐसे ही कई अन्य जानकारियां हैं जो इस कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर मिलती हैं। जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में पूर्णिमा का खास महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा जो कहते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा की पूजन विधि इस दिन सुबह के समय किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है और स्नान के बाद दीपदान के साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से पुण्य फल दुगना मिलता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। वहीं भेड़ का दान करने से ग्रह योग के कष्ट दूर होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वालों को इस दिन हवन जरूर करना चाहिए और इसके साथ ही यदि व्रती किसी जरूरतमंद को भोजन करवाते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा को सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य विशेष फलदायी होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की आराधना की जाती है। और कुछ लोग इस दिन तुलसी और शालीग्राम का विवाह भी करवाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में धार्मिक स्नान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जानकारी। आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मन आनंदित रहने वाला और चल रही मानसिक चिंता में भी कुछ राहत मिलेगी। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों का कार्यभार बढ़ रहा है, जिसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। पैतृक कारोबार में घाटे के कारण आपसी मतभेद हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो दूरियों को कम करने का प्रयास करें। विद्यार्थी वर्ग
आगामी परीक्षाओं को लेकर तैयार रहें और पढ़ाई में बिल्कुल भी आलस ना करें। हेल्थ में बालों से संबंधित समस्याओं को लेकर चिंतित रहेंगे। डॉक्टर या ब्यूटी ट्रीटमेंट की मदद से इसका उपचार खोजना चाहिए। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आपको सकारात्मक और मीठा बोलना होगा। ध्यान रहे आप दूसरों के गुणों की चर्चा करें, ना कि उसके अवगुणों की। वाणी के माध्यम से आप सभी को मोहित कर सकते हैं। कार्यों में आपका आइडिया आज सराहनीय साबित होगा, लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिकल वर्क करने की भी जरूरत। अनाज से संबंधित कारोबार करने वालों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका। युवा वर्ग कैरियर को लेकर चिंतित नजर आएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आज बासी भोजन के सेवन से आपको बचना होगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन एक्टिव रहेंगे, जिससे कठिन कार्यों को भी सरलता से आप पूर्ण कर पाएंगे। जो लोग इंजीनियर हैं उन्हें बड़ी कंपनी या बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जो लोग आयुर्वेदिक औषधि का कारोबार करते हैं उनके लिए दिन मुनाफे से भरा रहने वाला। हेल्थ में पौष्टिक आहार को वरीयता दें, ना कि तीखा और चिकनाई युक्त भोजन। हो सके तो हल्का सुपाच्य भोजन ही करें। सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना पड़ सकता है, तो वहीं महामारी को नजरअंदाज ना करें। पारिवारिक बिगड़े संबंधों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन ग्रहों की नकारात्मक स्थिति वाणी में कठोरता ला सकती है। ऐसे में दूसरों से बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच समझकर करें। शिक्षा से संबंधित नौकरी करने वालों की स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं। जो कारोबारी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं उन्हें बड़ी डील हाथ लग सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य में जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत, जैसे कान में पानी जाना या इन्फेक्शन होने की आशंका। परिवार व कुल में कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। पुराने निवेशों से लाभ कमा सकते हैं। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिनकी बात पक्की होनी है उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। बड़े व्यापारी कर्मचारियों पर पैनी निगाह बनाकर रखें, क्योंकि कर्मचारी और ग्राहकों के बीच मामूली सी बात को लेकर विवाद हो सकता है। युवाओं को आज एक्टिवेशन दिखानी होगी। कामकाज को लेकर नए तरीके खोजने होंगे। हेल्थ में कल की भांति आज भी लापरवाही ना बरतें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आपका मनोबल कुछ मजबूत होता हुआ नजर आएगा, तो वहीं दूसरी ओर ध्यान रहे इस पर आलस की जंग ना लगने पाए। ऑफिस में आपके द्वारा की गई मेहनत अब ख्याति के रूप में आपको मिलने वाली है। रुका हुआ प्रमोशन लेटर भी आज आपको मिल सकता है। नए कारोबार को स्टार्ट करने के लिए दिन काफ़ी अच्छा और इसके साथ साथ मेहनत की भी ज़रूरत, साथ ही पिछला किया गया निवेश आपको लिए लाभ की स्थितियां लेकर आ रहा है। सेहत को लेकर अनिद्रा की परेशानी घिर सकती है। ऐसे में दिनचर्या व्यवस्थित करें। भाई व भाई तुल्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और उनके प्रति आपका सम्मान उन्नति दिलाएगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास।
वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep ji. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल काला जूता किसी गरीब को दान करें, काला कंबल किसी गरीब को दान करें, और हो सके तो गौशाला में गुड़ और तिल का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन लेश मात्र भी आत्मविश्वास में कमी न आने दें। ऑफिस में कार्य पूरे नहीं हो पा रहे तो अन्य स्थान से डिफोकस होकर कार्यों पर फोकस करें। व्यापारियों को आज से व्यापार के कुछ नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। सरकार की ओर से भी लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग याद किए हुए विषयों को पुनः रिवीजन करें। युवा वर्ग को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। सेहत में अधिक काम के चलते सिर व आंखों में दर्द रहेगा, इसलिए काम के बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स भी करते रहें चलें। पारिवारिक माहौल प्रफुल्लित रखना आपकी जिम्मेदारी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन दिमाग को हल्का रखें। कोशिश करें कि मन चिंताग्रस्त ना हो। यदि किसी अपने से बात करेंगे तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल जाएगा। आजीविका के क्षेत्र में कुछ नए बदलाव की संभावना, संभव मनचाहा स्थान अंतर मिल सकता है। रद्दी खरीदने में बिजनेस से संबंधित कारोबार करने वाले व्यापारियों को लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य में गिरकर जब वाहन से चोट लगने की आशंका दिख रही है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतें। छोटे भाई से विवाद की स्थिति बन सकती है, ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना। कहीं से धार्मिक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण आ सकता है। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन का रुख बदल सकता है। तो वही दूसरी ओर आर्थिक निवेश करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्यों को मिले समय पर खत्म करने पर अपना फोकस बढ़ाना होगा। साथ ही अधीनस्थों के कार्यों की समीक्षा करते रहना होगा। बिजनेस करने वालों के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी, जो भविष्य में आपको काफी अच्छा लाभ देंगी। युवाओं को अपने कैरियर पर ध्यान देने की जरूरत। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन की शुरुआत भगवत भजन व महादेव जी की पूजा अर्चना से आपको करनी चाहिए। ऑफिस में बेवजह बोलने की बजाय ज्ञानवर्धक बातें सुनिए और चुपचाप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। बड़े व्यापारियों को वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए मॉल स्टॉक करने से आपको आज बचना होगा, नहीं तो माल और धन दोनों बेकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हाई बीपी व शुगर से संबंधित रोगियों के प्रति आज आपको विशेष अलर्ट रहना होगा। साथ ही बेवजह के तनाव से दूर रहें। परिवार में किसी पुराने सदस्य से आपको लाभ मिलने की उम्मीद, वहीं सामाजिक स्तर पर सहयोग प्राप्त होगा। कोई नई वस्तु भी खरीदने की योजनाएं बन सकती हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन ज्यादा ना सोचते हुए आशावादी की भांति काम प्रारंभ करिए। भाग्य आपके साथ है। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोग
कठिन कार्य करते समय समझदारी का परिचय दें, क्योंकि इस समय आपकी एकाग्रता में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। वहीं कारोबारियों को किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना होगा, अन्यथा सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़ सकता है। छात्रों को वर्तमान समय में परीक्षा को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हेल्थ को लेकर आज कब्ज से संबंधित रोगों के प्रति आपको अलर्ट रहना होगा। घर के छोटों की संगति पर ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि पीठ पीछे कोई बड़ी बात हो जाए। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका प्रभाव मनस पटल पर पड़ेगा। ऑफिशियल कार्यों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बखूबी कर सकते हैं। आज इस ऐसे ही बनाए रखना होगा। बिजनेस यदि कोई दिनों से घाटे पर है तो आर्थिक स्थिति को देखकर जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें। युवा वर्ग चल रही मेहनत के बल पर अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। हेल्थ में बुखार व हरारत की स्थिति बनी रह सकती है। जिनको कई दिनों से ये समस्या है उन्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।